बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। बैनुल अक़वामी सतह पर तब्दीलियाँ और डेवलपमेंट्स कुछ इस तवातुर से, कुछ इस शिद्दत से और कुछ इस तसलसल के साथ हो रही हैं कि अब ऐसा लगता है कि ये जो सारा मामला है, चीन, अमेरिका, भारत और दीगर जो ममालिक अब इसमें शामिल होते जा रहे हैं, ये मामला किसी बड़ी लड़ाई के बग़ैर ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें हर गुज़रते दिन के साथ शिद्दत भी आ रही है और इसमें कुछ नई जिहतें, कुछ नए एंगल्स भी सामने आ रहे हैं। आज का जो वीलॉग है, इसमें मैं तीन अहम स्टोरीज़, तीन अहम डेवलपमेंट्स पर बात करूंगा जो कि आज पेश आई और कुछ का ताल्लुक़ जो है वो कल रात से भी है। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि चीन जो ये सब कुछ कर रहा है, चीन के जहन में एक दुनिया और एक नई दुनिया का नक्शा है जिसको वो तरतीब देना चाहता है, रीस्ट्रक्चर करना चाहता है कुर्राए अर्ज़ को। ये बहुत बड़ा दावा है और इसमें भारत के साथ जो कुछ हुआ गलवान की वादी में, राहुल गांधी ये समझते हैं कि ये सब कुछ उस लार्जर गेम प्लान और डिज़ाइन की पहली किस्त है। पाकिस्तान भी इसका पार्ट एंड पार्सल है, ये दावा है राहुल गांधी का। और उन्होंने क्या इस हवाले से कहा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। दूसरा, अब पहले तो ये था कि अमेरिका और चीन इसके ऊपर एक एक्टिव वॉर ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, एक लफ्ज़ी जंग और कुछ प्रैक्टिकल इक़दामात जारी थे। उसके बाद अब ये हुआ है कि बरतानिया भी इस सारे मामले में शामिल हो चुका है और चीन ने एक बड़ा सख्त पैगाम दिया है बरतानिया को कि बरतानिया, यूके, जो कि अगर बात की जाए इम्पीरियलिस्ट पावर्स की, तो बरतानिया इस दुनिया के ऊपर तकरीबन बहुत बड़े हिस्से के ऊपर बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर हुकूमत करता रहा है और उस मुल्क को, जिसका एक ज़ाहिर है एक बड़ा निज़ाम, एक सिस्टम भी मौजूद है, उसको अब बाकायदा एक वार्निंग दी है चीन ने कि बरतानिया अमेरिका के इशारों पर नाचना बंद कर दे। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज़, नेवल एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो बहरी मशक़ें की हैं अमेरिका और भारत ने। एक तो मालाबार ड्रिल्स थी जो होनी थी इस साल के आखिर में, जिसके हवाले से मैं पहले स्टोरी कर चुका हूँ, लेकिन एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, इसकी अनाउंसमेंट कोई नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पहले से ये कोई तयशुदा मंसूबा हो। जो ये बहरी मशक़ें हुई हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, मैंने जो उनका वीडियो पैगाम है राहुल गांधी का, उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया है। बेसिकली ये उसका सेकंड पार्ट है। उस सेकंड पार्ट में उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। अंग्रेज़ी में है ये और मैंने उसके जो ऑपरेशनल पॉइंट्स हैं उनका तर्जुमा किया है, वो मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन बिला सोचे समझे कुछ नहीं करता। चीन ने अपने दिमाग में दुनिया का एक नया नक्शा तरतीब दिया है। चीन दुनिया की तरतीब तब्दील कर रहा है। चीन जो कर रहा है वो आम लोगों की सोच से, अक्ल से बड़ा और मावरा है। गवादर इसका हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड भी इसका हिस्सा है। चीन कुराए अर्ज़ की तंजीमें नौ कर रहा है, रीस्ट्रक्चर कर रहा है प्लैनेट अर्थ को, और चीन को समझना बहुत ज़रूरी है। चीन टैक्टिकल लेवल पर अपनी पोजीशन बेहतर कर रहा है। गलवान, डेमचौक, पेंगोंग हमारे रास्ते बंद कर रहा है और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में भी कुछ करना चाहता है। ये बॉर्डर इशू नहीं है, ये सिर्फ सरहद का तनाज़ा नहीं है, ये भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को दबाव में लाकर अपना गेम प्लान मनवाने का मंसूबा है। ख़ास तरीके से, एक ख़ास तरीका उसके लिए जो है वो चीन ने उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया है। नरेंद्र मोदी के मजबूत होने के इमेज को टारगेट करके 56 इंच की छाती का जो कॉन्सेप्ट है, जो इमेज है कि एक माचो मैन है, एक स्ट्रॉन्ग मैन है, एक मजबूत आदमी है नरेंद्र मोदी, उसको एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत टारगेट करके नरेंद्र मोदी के मजबूत होने के इमेज को टारगेट किया जा रहा है। चीन को मालूम है कि अगर नरेंद्र मोदी एक मौसर सियासतदान रहना चाहते हैं, अपनी बका चाहते हैं, तो उन्हें 56 इंच की छाती के तासुर को बरकरार रखना होगा और इसी को चीनी टारगेट कर रहे हैं। वो मोदी को बता रहे हैं कि अगर मोदी उनकी बात नहीं मानेंगे तो चीन उनका तशख़्ख़ुस बिगाड़ कर रख देगा। सवाल तो यह है कि अब नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं,
क्या वो कहेंगे कि नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, मैं भारत का वज़ीर आज़म हूँ, मैं लड़ूंगा, या फिर नरेंद्र मोदी ढेर हो जाएंगे? और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे गम इस बात का है कि नरेंद्र मोदी ढेर हो चुके हैं। डर इस बात का है कि गम इस बात का है कि नरेंद्र मोदी ढेर हो चुके हैं, और गम इस बात का है कि चीन आज हमारे इलाके में बैठा है, और वज़ीर आज़म मोदी कह रहे हैं कि चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ये सब अपना इमेज बचाने के लिए कह रहे हैं, और अगर मोदी यही करते रहते हैं और चीन की इस चाल को कामयाब होने देते हैं तो नरेंद्र मोदी की भारत के लिए कोई वक़्त, कोई हैसियत नहीं है। ये वो वीडियो पैगाम है जो राहुल गांधी ने रिकॉर्ड करवाया। ये उसका दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में उन्होंने मुआशी एस्पेक्ट्स पर और दीगर एस्पेक्ट्स पर बात की, और इसमें उन्होंने बाकायदा उस हिकमत अमली का जो वो समझते हैं, जो बेसिकली कांग्रेस की सोच है, जो मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों की सोच है, जब चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये सब स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद से आप देखें तवातुर के साथ एक कड़ी तनकीद का निशाना बनते आए हैं नरेंद्र मोदी। और जो पैटर्न है उसमें बाकायदा उनको सरेंडर मोदी का खिताब भी दिया गया, उनको जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। और यकीनन जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ हैं उन्होंने भी उनका भी बड़ा अमल दखल है भारत इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है। तो इस हवाले से बहुत ही संगीन, बहुत ही सीरियस, बहुत ही संजीदा और बहुत ही अहम नुकात उठाए हैं राहुल गांधी ने, जो ये समझते हैं कि ये सब कुछ जो है वो ऐसे नहीं हो गया, ये पहली किस्त है जो कुछ गलवान में हुआ, और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में भी कुछ करने का इरादा रखता है चीन। ये एक बहुत बड़ा दावा भी है। सिचुएशन और सूरत हाल किस तरीके से इस तरफ जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक इनिशियल जो ट्रूस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप हो गई थी कि चीन और भारत तनाव को कम करेंगे, अपनी फ़ौजों को पीछे लेकर जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि उस सारे वक्त के दौरान पहले नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने दौरा किया, वो अगरचे फॉरवर्ड पोस्ट पर नहीं गए, उसके बाद भारतीय वज़ीर दिफ़ा वो जाते हैं, वो वहाँ पर जाकर बंदूकों को उठाकर चीन की तरफ उनका रुख करके एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, पिक्टोरियल भी और एक लफ्ज़ी मैसेज अपनी तकरीर में भी चीन के हवाले से रिकॉर्ड करवाते हैं, जिसमें एक एस्केलेशन का पहलू ज़ाहिर है कि शामिल है कि तनाव जो है वो बरकरार रहेगा। फिर आप इस सारी डेवलपमेंट को देखते हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरीके के इसके हवाले से कॉलम्स, आर्टिकल्स, मज़ामीन लिखे जा रहे हैं, उनमें भी ये कहा जा रहा है कि यह मामला अभी ठंडा नहीं हो रहा। अब दूसरी स्टोरी मैं डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आखिर में मैं डिस्कस करूंगा कि जो जंगी मशक़ें, बहरी मशक़ें जो हैं वो हो रही हैं। जो सफ़ीर हैं लियू याओमिंग, ये बरतानिया में चीन के सफ़ीर हैं। ज़ाहिर है कि किसी भी मुल्क का सफ़ीर जिस वक्त वो कोई बात करेगा तो वो बात ख़ासी अहमियत रखती है, उस मुल्क की सोच की अक्कासी करती है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसको ग्लोबल टाइम्स ने और उसके बाद पूरी दुनिया के अशाती इदारों ने उसको पब्लिश किया है। लियू याओमिंग चीनी सफ़ीर बरतानिया में, वो ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता, वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जो अमेरिका और चीन के दरमियान हुआ वैसा ही बरतानिया और चीन के दरमियान हो। और उन्होंने क्लियर रेफरेंस दिया, उन्होंने ये कहा कि बरतानिया अमेरिका के इशारों पर नाचना बंद कर दे। बरतानिया जो कुछ कर रहा है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जिस किस्म की सैंक्शंस की, पाबंदियों की चाइनीज़ इंडिविजुअल्स पर बात की जा रही है बरतानिया की जानिब से, वो एक रेप्लिकेट करती है, एक बाकायदा अक्स क्रिएट करती है जो अमरीकी पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जब चाइनीज़ इंडिविजुअल्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई तो चीन ने उसका जवाब दिया, चीन ने जवाबी पाबंदियाँ लगाई। तो अगर इस किस्म का कुछ भी काम बरतानिया की जानिब से किया जाता है तो उसको रिटेलिएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जिस वक्त ये वीडियो देखेंगे उस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पहुँच चुके होंगे बरतानिया अपने दौरे के सिलसिले में, और बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं डोमिनिक राब, वो मुसलसल तसलसल के साथ बयानात दे रहे हैं चीन के हवाले से। चीन से जो हुआवे कंपनी है उसका बैन, उसको भी एक्सटेंड जिस तरीके से अमेरिका ने किया था उसी तरीके से फॉलो किया उसको बरतानिया ने। और अब बरतानिया कुछ मज़ीद पाबंदियों की बात कर रहा है। डोमिनिक राब इस हवाले से मुसलसल बयान दे रहे हैं। हांगकांग के साथ जो उनकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसको ख़त्म करने
तक की बात कर दी गई है बरतानिया की जानिब से। और इस सारे तनाजुर में बरतानिया को चीन ने एक वाज़ेह पैगाम दिया अपने सफ़ीर के ज़रिए। उनके इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह तौर पर की गई है कि अगर बरतानिया ये सोचेगा भी कि कोई पाबंदियाँ चीन पर लगाई जाएंगी तो चीन इस हवाले से चुप नहीं बैठेगा, बल्कि जवाबी पाबंदियाँ बरतानिया पर लगाएगा। तो सिचुएशन अब इसमें दीगर ममालिक जो हैं वो शामिल होते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ जो हमने इस व्लॉग में डिस्कस करनी है। मैं कुछ वक्त पहले इस हवाले से व्लॉग कर चुका हूँ कि साउथ चाइना सी में अमेरिका ने जंगी मशक़ें की, बहरी मशक़ें की उस इलाके में जहाँ पर चीन 1 से 5 जुलाई तक ऑलरेडी एक्सरसाइजेस कर रहा था। उनकी ड्रिल्स, अपनी जंगी मशक़ें, अपनी बहरी मशक़ें उनकी जारी थी। और उसी जगह पर, उसी मकाम पर, उसके करीब ही फिर अमेरिका ने अपनी एक्सरसाइजेस की और उसमें उनके जो बहरी बेड़े हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। एक उसमें USS निमिट्ज़ और एक USS रोनाल्ड रेगन ये शामिल थे। USS निमिट्ज़ जो है ये तकरीबन 80 से 90 जो बड़े जंगी तैयारे हैं, बड़े से मुराद यानी कि जो एयरक्राफ्ट्स, जो फाइटर जेट्स हैं, उनको कैरी कर सकता है, न्यूक्लियर कैपेबल है। इसको समझा जाता है कि तकरीबन 1 लाख टन तक का वज़न जो है इसके ऊपर लादा जा सकता है। ये वो वज़न है जो वो कैरी कर सकता है। एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें इसका शुमार होता है। इन्होंने जंगी मशक़ें की और उसके बाद अब ये जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, इन्होंने साउथ चाइना सी को क्रॉस किया, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है, उस रास्ते से होते हुए इंडियन ओशन और फिर बे ऑफ बंगाल के करीब ये पहुँचे, जो इलाका बनता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ही कुछ जज़ीरे हैं जिसमें अंडमान और निकोबार, इसका जो है एक जज़ीरों की एक बाकायदा आर्क बनती है। उस मुकाम पर आकर इन्होंने एक्सरसाइजेस की हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत है, भारत की तरफ से इसमें आप दोज़ों ने हिस्सा लिया। उनके फ्रिगेट्स हैं, नेवल शिप्स हैं, जहाज़ हैं, उनके बहरी बेड़े हैं, उनकी आबदोज़ें हैं। उसके अलावा जो उनके दीगर जंगी साजो सामान उसके साथ लदे हुए भारतीय जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे और ये एक्सरसाइजेज़ वहाँ पर हुई। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड है वो ये कि ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये बाकायदा एक पैगाम देने की कोशिश की गई है चीन को कि किस तरीके से तैयारी भारत और अमेरिका कर रहे हैं कि चीन अगर उनके साथ टोन डाउन नहीं होता और जो चीन से जिस किस्म के वो मुतालबात चाहते हैं कि उनका मुकदमा ये है कि चीन एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन, तोसी पसंदाना डिज़ाइंस हैं, उसके मकासद हैं जो इस दुनिया में अचीव करना चाहता है। इकॉनमी के हवाले से अपने जो मिलिटरीली अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता है, उस सारे को रोकने के लिए एक इत्तेहाद उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो मौजूद है अमेरिका और भारत के दरमियान। और इसी साल के आगाज़ में ये इस तरह की इतलात आना शुरू हो चुकी थी कि पहले जो मालाबार ड्रिल्स जिसमें अमेरिका, भारत और जापान की नेवीज़ जो हैं हिस्सा लेती थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। और अब अगर ये सब उसी तरीके से हो जाता है जिस तरीके से इसकी प्लानिंग की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो जाता है, तो वो चौकड़ा, वो क्वाड जिसका तज़किरा किया जाता है कि वो इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में और इस तमाम इलाके में एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो वो क्वाड कंप्लीट हो जाता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की नेवी, जिसमें भारत की, जिसमें अमेरिका की और जिसमें जापान की नेवी और इनके नेवल एसेट्स सारे शामिल होंगे। ये 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि गुज़श्ता तकरीबन 24 से 36 घंटों के दरमियान हुई और इंतहाई इस जानिब इशारा कर रही हैं कि ये सूरत हाल अभी इस तरीके से ठंडी होने वाली नहीं है। इसमें मज़ीद फ़र्दर डेवलपमेंट्स होंगी और उन डेवलपमेंट्स पर भी मैं आपके सामने जिस तरह ये डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके सामने रखता जाऊँगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।